लेबनान से लगी सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। दुनिया शांति की अपील कर रही है, युद्ध विराम की दुहाई दे रही है, लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनकी डिक्शनरी में पीछे हटने जैसा कोई शब्द नहीं है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उनका देश किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजरायली सेना यानी IDF दक्षिण लेबनान से पीछे नहीं हटेगी और वहां अपनी सैन्य मौजूदगी को लगातार बनाए रखेगी। और इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान को भी खुली चेतावनी दी है। मध्य पूर्व की धरती पर बारूद की गंध अभी खत्म नहीं हुई है। लेबनान से लगी सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। और इसी बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने इस आग में घी का काम कर दिया है। नेतन्याहू ने दो टूक शब्दों में कहा है कि दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी बनी रहेगी। इजराइल का साफ मानना है कि जब तक सीमा पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती और हिजबुल्लाह के ठिकानों का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, तब तक पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेतन्याहू ने दो टूक कहा है कि जब तक हिजबुल्लाह के ठिकानों का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, तब तक दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना नहीं हटेगी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव को ठेंगे पर रखते हुए नेतन्याहू ने महाशक्ति अमेरिका को भी आंखें दिखा दी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि चाहे जो बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल किसी के दबाव में काम नहीं करता। नेतन्याहू का वो बयान इस वक्त दुनिया भर में गूंज रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हथियार नहीं मिले तो हम अपने नाखूनों से लड़ेंगे। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम नहीं करता। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। कई मौकों पर इजराइल ने अपने सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देते हुए फैसले किए और आगे भी करेगा। हम अमेरिका को बता सकते हैं कि हमारी अपनी सोच क्या है और हम क्या चाहते हैं। नेतन्याहू ने जो कहा वो सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए भाषण के अनुसार नेतन्याहू ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने उन्हें राफाह में सैन्य कार्रवाई करने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। साफ है कि कुछ परिस्थितियों में किसी देश को अपनी बात पर दृढ़ रहना पड़ता है
और नेतन्याहू ने वही किया। उन्होंने ईरान के खिलाफ चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन राइजिंग लायन का जिक्र करते हुए साफ किया है कि उन्होंने इस बड़े हमले के लिए ट्रंप से कोई अनुमति नहीं मांगी थी, बल्कि सिर्फ अपनी योजना से अवगत कराया था। इजरायल उन ईरानी धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था जिनमें इजरायली शहरों और मासूम नागरिकों को मटियामेट करने की बात कही जा रही थी। नेतन्याहू को खुशी है कि ट्रंप बाद में इस महत्वपूर्ण कार्रवाई की अहमियत को समझें और इसके साथ जुड़े। एक तरफ जहां नेतन्याहू अपने विरोधी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग आज अभियान को अधूरा बता रहे हैं वही पहले गाजा, राफा और ईरान में कार्रवाई के विरोधी थे। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा। लेबनान और इजरायल के बीच अमेरिकी समर्थन वाले एक शांति प्रस्ताव पर पर्दे के पीछे चर्चा जरूर चल रही है। इस प्रस्ताव के तहत इजरायली सेना को लेबनान के कुछ कब्जाए गए इलाकों से हटाकर वहां का नियंत्रण लेबनानी सेना को सौंपना है। लेकिन नेतन्याहू के तेवरों से साफ है कि इजरायल फिलहाल सैनिकों को वापस नहीं बुलाने वाला। तनाव की गवाही सीमा से आ रही ये तस्वीरें दे रही हैं। दक्षिणी लेबनान में एक कार पर इजरायली ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। लेबनानी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की, जबकि इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 2 खूंखार हथियारबंद लड़ाकों को मार गिराया। यानी चर्चा टेबल पर है, लेकिन फैसला आज भी ट्रिगर से ही हो रहा है। तो साफ है कि मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें फिलहाल बेहद धुंधली हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने न सिर्फ अपने दुश्मनों को बल्कि अपने सबसे बड़े मददगार अमेरिका को भी ये जता दिया है कि इजरायल अपनी शर्तों पर जंग लड़ेगा और अपनी शर्तों पर इसे खत्म करेगा। नाखूनों से लड़ने का ये जज्बा इजरायल को किस मोड़ पर ले जाएगा और क्या लेबनान के साथ चल रही शांति वार्ता पूरी तरह ठप हो जाएगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।